नमस्कार दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, 1% आपको इस टॉपिक से जरूर मिलता है। तो आज हमारी क्लास के अंदर रहेंगे 72 उपसर्ग। दोस्तों, अगर ये 72 उपसर्ग आपने याद कर लिए तो मानकर चलो कि इनसे बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन है जो नहीं मिलेगा। टॉप उपसर्ग जिनसे हर बार एग्जामों में आते हैं वो ही यहां पर लेकर हम आए हैं। दोस्तों, अगर आप रीट, सीटेट, यूपीटेट, किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ये क्लास रहेगी, इसलिए अंत तक मेरे साथ सभी साथी बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी टॉपिक में शुरू करता हूं तो आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। अब यहां पर देखिए, उपसर्ग होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उपसर्ग होता क्या। अगर आपको इसका पता चल गया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप आराम से हैं जो उपसर्ग टॉपिक है इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया। शब्द लिखा है, वो लिखा मैंने गमन, ये लिख दिया गमन, ये गमन है। अब मैंने क्या किया, इसके आगे एक उपसर्ग लगा दिया नी, ये जोड़ दिया। अब क्या बन गया, निर्गमन। एक तो गमन, अब आगे लगते ही निगमन। क्या कुछ फर्क हुआ मित्रों? गमन, निगमन। नी का अर्थ होता है अत्यंत या बहुत, तत्सम शब्द है ना नी। या इसी प्रकार हम और देखें तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मैंने लिखा यहां पे वाद, और इसके आगे मैंने लगा दिया अप, अपवाद, अप उपसर्ग लगा दिया। कुछ समझे आप यहां पर? या इसी प्रकार मैंने यहां पे लिखा कास और आगे लगा दिया औ उपसर्ग। तो देखिए, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं तथा नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में पहले लगते हैं और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं या उस अर्थ में कुछ विशेषता नहीं लेकर आ जाते हैं, अर्थ वही रहता लेकिन विशेषता लेकर आ जाए, नए अर्थ का हमें अनुभव कराएं, उनको कहते हैं हम उपसर्ग। दोस्तों, क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। शब्द प्लस अंश, शब्द का अंश होता है उपसर्ग। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आज के क्लास में आपके सामने 72 उपसर्ग रहेंगे, उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे और साथ में मुख्य उदाहरण भी मैं यहां पर बताऊंगा। जैसे आपके सामने पहला आ रहा है अति उपसर्ग। अति का अर्थ अधिक या परे से होता है। दोस्तों, जैसे देखिए अतीत, पहला दिया अतीत। अतीत का अगर हम विग्रह करें कि कैसे लगा है तो यह लग गया अति, और मूल जो शब्द है वो है इत। यहां पर दिया अतीव। अतीव में क्या है मित्रों? अतीव के अंदर अति उपसर्ग प्लस मूल शब्द है ईव। समझे आप? इसी प्रकार आगे देखिए अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस अंत, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्युत्तम। यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां पर कौन सी संधि हो रही है? यण संधि हो रही है सभी के अंदर। संधि टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ये वह, यहां पर ये से पहले आधा अक्षर, यह से पहले आधा अक्षर मिल रहा है तो कौन सी होगी? यण संधि। दूसरा उपसर्ग आता है हमारे सामने अधि, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे अधिक्षण, अधीक्षक, अधीक्षित, अधीन, अधीक्षा, अध्याय, अध्यापक, अध्यादेश, अध्यक्ष। यहां पर कौन सी संधि हो रही है? अध्याय आ गया, अध्यक्ष आ गया, अध्यापक आ गया, सेम ये के यही मिल रहे हैं आपको। तो अति, अधि। तीसरे उपसर्ग की ओर चलिए। तीसरा उपसर्ग आता है आपका अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या उसके अनुसार, किसी के अनुसार, या पश्चात, तो पीछे का अर्थ पीछे या पश्चात, या छोटा। देखिए अनुकरण, अनुसार, अनुभव, अनुराग, अनुशंसा,
अनुदान, अनुस्मारक, अनुयायी, अनुगामी, अनुदेश, अनुस्वार, अनुलोम, अनुरूप, सभी में आपको अनु मिल रहा है ना, यहां पे सभी में अनु लगा हुआ है। चौथा उपसर्ग आता है अप उपसर्ग, जिसका है बुरा, कम या विपरीत अर्थ होता है, बुरा, कम या विपरीत दोस्तों। जैसे देखिए अपमान, अपवाद, अपहरण, अपराध, अपशकुन, अपयश, अपक्रश, अपकार, अपचय, अपक्रम, सभी में अप उपसर्ग लगा हुआ है। पांचवा जो हमारा उपसर्ग रहेगा वो रहेगा अव उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है कम, विशेष या हीन दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए अवसर, अवदान, अवनति, अवज्ञा, अवशेष, अवतार, अवसाद, अवस्था, तो यहां पर आपको अव उपसर्ग मिल रहा है। नेक्स्ट है अभि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष या अधिक दोस्तों। जैसे अभिमान, अभिप्लसमान, अभिशाप, अभिवादन, अभिनेता, अभिकरण, अभिधा, अभिमन्यु, यहां पर कौन सा उपसर्ग लग रहा है? अभि उपसर्ग लग रहा है। सातवां है अपि, जिसका अर्थ होता है बी। जैसे अपितु, अपिधान, अपिधान यानी ढक्कन होता है, और अपिहित इसका अर्थ होता है ढका हुआ। ये अपि के, ये किसके हैं? अपि के दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट उपसर्ग आता है आपका 8 नंबर पे आ उपसर्ग। आ तक, से लेकर या पर्यंत इसका अर्थ होता है। जैसे यहां पर उदाहरण दिए गए हैं आमरण, आमरण, आजीवन, आगमन, आधार, आमरण, वापस आ गया आमरण, आकंठ, आवेग, आलेख, आगार, आवृत्ति, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आवृत्ति आया हुआ है 1-2 बार एग्जामों में। आहार, आरोप, ये सभी आग के हैं दोस्तों। 9वां उपसर्ग है उद या उत। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना 1 से लेकर, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग है। अगर आप संस्कृत यानी जैसे आप रीट की, सीटेट की, यूपीटेट की, इनकी तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपका अगर लैंग्वेज के अंदर संस्कृत है तो संस्कृत के उपसर्ग है मित्रों, ये मानकर चलो। आप जो 22 तक हम उपसर्ग पढ़ेंगे 1 से लेकर 22 तक, वो सभी आपके संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है वो आएंगे दोस्तों। फिर हिंदी के या विदेशी उपसर्ग है वो आएंगे। तो उद या उत अर्थ होता है अधिक या ऊपर इनका। जैसे देखिए यहां पर उद्गम, उद्घोषणा, उद्भाव, उदाहरण, उदित, उदय, उन्नति, उत्प्लस नति, उत्प्लस नयन, उत्प्लस मुख, उत्प्लस माद, उन्मीलन, उन्मेष, उच्च, उत्प्लस च, उच्चारण, उत्प्लस चारण। तो यहां पर देखिए आप सभी में या तो उद लगा है, उद प्लस गम, जैसे यहां पे, या उन्नति की बात करें तो उत प्लस नति, या तो उद या उत उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलिए 10 नंबर का जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा उप उपसर्ग। उप का देखिए समीप, छोटा या कम, यह अर्थ होता है। यहां पर कोई साथी है जिनके मैसेज भी मिलते रहते हैं कि सर थोड़ी आप स्पीड के साथ पढ़ाते हैं। मित्रों, स्पीड के साथ वही टॉपिक पढ़ाता हूं जिनकी कोई ट्रिक काम नहीं करती है, जिनको समझाने से मिलता कुछ नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको मुख्य उपसर्ग मिलने। उदाहरण आपके सामने, कौन से उदाहरण है? जैसे मैंने उप उपसर्ग दिया, अब मैंने साथ में इसका बता दिया भोग। एक उदाहरण से आपके समझ में आ गया कि उपभोग बनेगा और उप उपसर्ग लगेगा। इसलिए इनको स्पीड के साथ, आपका समय कम खर्च हो और अधिक आपको नॉलेज मिले दोस्तों। तो उप का अर्थ होता है समीप, छोटा या कम। जैसे उपस्थिति, उपस्थिति, उपकार, उपहार, उपमेय, उपयोग, उपभोग, उपचार, उपनिषद, यह है आपका उप उपसर्ग। नेक्स्ट है नि, जिसका अर्थ होता है अत्यंत, बहुत, और यह तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या है? तत्सम शब्द। जैसे निरूपण, निषाद, निषीद, निरोध, निरोधक, निदान, निधन, नियम, निवेदन, निवेश। आगे चलिए, नेक्स्ट की हम बात करें तो आता है परा उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अत्यंत, विपरीत या अंतिम दोस्तों। जैसे देखिए परामर्श में परामर्श, पराक्रम, प्राभव, प्राजे, पराकाष्ठा, परावर्तन, पराधीन, तो यहां पर परा उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है परि। परि का होता है चारों ओर या पास में। परि देखिए परिचित,
परिवार, आपके चारों ओर आपके पास परिसर्म, परिसर, परिजन, परिवर्तन, परिधि, परिवेश, यह होता है परि उपसर्ग। 14 नंबर पे आता है प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है आगे, अधिक या विशिष्ट दोस्तों। जैसे देखिए प्रमाण, प्रमाण, प्रदेश, प्रचार, प्रलप, प्रभारी, प्रवेश, प्रचुर, प्रसाधन, प्रसाधन। तो यहां पर मैं उपसर्ग अलग पढ़ रहा हूं, बाकी मूल शब्द है वो आपके सामने अलग पढ़ रहा हूं। 15 नंबर के उपसर्ग में चलते तो आता है हमारा प्रति। प्रति देखिए, प्रत्येक, विपरीत, दूसरा, सामने, 4 अर्थ निकल कर आते हैं प्रति के। देखिए प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिशत, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिरूप, प्रतिबिंब, प्रतिकार, तो यह है प्रति के। 16 नंबर पे आ रहा है वि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष, रहित, विपरीत, दूसरा। जैसे यहां पर देखिए विपक्ष, विपरीत हो गया। विजय, विशेष है, विशेष, वी प्लस शेष, वी प्लस लाभ, वी प्लस नम्र, वी प्लस काश, वी प्लस ज्ञान, विदूषक, विमुख, वी प्लस संगति, तो यहां पर वी उपसर्ग। 17 है सु उपसर्ग, अच्छा या सरल दोस्तों। सुगम, सु प्लस गम, सु प्लस कर, सु प्लस लब, सु प्लस मन, सु प्लस बोध, सुपरिचित, सुजैत, सुलेख, सुपुत्र, सुपठित, आराम से पहचान जाओगे इसको आप। 18 नंबर पे हमारा जो उपसर्ग आएगा वो आएगा सम, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह। देखिए संबंध, संप्रदाय, संपूर्ण, संप्रेषण, संप्रदाय, वापस आ गया ये, सम्मान, सम्मेलन, संप्रीति, तो यह सम उपसर्ग। नेक्स्ट 19 नंबर पर दु है, बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, ध्यान से देख लेना। दु का देखिए आप, विसर्ग साथ में लगा, एक तो दु के साथ विसर्ग रहेगा, साथ में दुस, दुस, दुस और दुर, 5 रूप में प्रयोग होता है दु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है कठिन या बुरा दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए दुस्सादे, विसर्ग का दुस्सादे, दुस्साहस, दुस्साहस, दुश्चरित्र, ये देखिए ये लगा हुआ, दुष्चक्र, यही है यहां पर, दुष्कर, ये लगा हुआ, दुष्कर, वापस ये लगा हुआ है, दुष्प्रभाव लगा हुआ है, दुष्परिणाम लगा हुआ है, तो ये होता है आपका दु उपसर्ग। 20 नंबर पे जो हमारा उपसर्ग आएगा वो आएगा नि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है हित या पूर्णत, और इसके भी 4 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, 5 में दोस्तों। एक तो नि हो गया आपका, बाकी देखिए निर, निस, 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 समझे आप। जैसे निस्सार, निसार, निसंकोच, निसंकोच, निष्काम, निष्कंटक, कंटक, निष्क्रिय, निष्प्राण, निष्प्रभ, निष्पक्ष, निरपराध, यह है आपका नि उपसर्ग। 21 नंबर पे आ रहा है अ उपसर्ग, आराम से देखते ही पहचान जाओगे। हित, अहित, ज्ञान, अज्ञान, समान, असमान, विराम, अविराम, ज्ञात, अज्ञात, काल, अकाल, पूर्ण, अपूर्ण, मूर्त, अमूर्त। 12 नंबर पे आ रहा है अन उपसर्ग, देखिए अन, अनकिंचन, यहां पे देखिए जो एक किंचन लिखा है, अनकिंचन, ये ऊपर आपको मिल जाएगी। अनकिंचन, अनंत, अनन्य, अनावश्यक, अनंतर, यह अन उपसर्ग है। 23 नंबर पर ये संस्कृत के उपसर्ग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब हिंदी और विदेशी उपसर्ग चलेंगे आपके मिक्स रूप में। 23 पे है अन, यहां पर अन के साथ क्या नहीं मिल रहा है, एक चीज देखिए, पहला भी हमने अन ही पढ़ा था इससे पहले, वो अन था जिसके अंदर न आधा था, हलंत वाला था। यहां पर है अन, नहीं या, और ये तद्भव शब्द होता है अन, अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनदेखी, अनकई, अनसोची। बात करें 24 नंबर पे उपसर्ग की, तो अद, जिसका अर्थ होता है नीचे, जैसे अधपतन, अधस्थल, अधोमुखी, अधोलिखित, अधोभाग, अधोवस्त्र। यहां पर जो आपका, यहां पर जो क्या है आपका अध, अध के अंदर जो विसर्ग है मित्रों, वो किस में परिवर्तन हो रहा है, सोचने वाली बात है। यहां पे ओ में देखिए, यहां पे विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है ना। 25 नंबर पे आ रहा है अंत, जिसका अर्थ होता है भीतर में, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतश्चेतना, स में परिवर्तन हो गया। अंतर्ध्वन, र में परिवर्तन हो गया विसर्ग। अंतर्धान, र में हो गया। अंतर्मुखी, र में हो गया। अंतरिक्ष, यहां पर भी र में परिवर्तित हो गया दोस्तों। आगे चलिए
नेक्स्ट आता है 26 पे अम्मा, जिसका अर्थ होता है बड़ा, जैसे अमा वश्या, ए अमा ते, अमा ते, अमाते। समझे आप। नेक्स्ट है अलम, जिसका पर्याप्त या अच्छी तरह अर्थ होता है अलंकृत, अलंकृति, अलंकार, अलंकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। 28 नंबर पे पूर्व उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है आगे, पुरस्कृत, सेमे परिवर्तन, पुरस्कृत सेमे, पुरस्कार, पुरोगामी, यहां पे ओमे हो गया, पुरोहित, यहां पर ओमे परिवर्तित हो गया विसर्ग आपका। 29 नंबर का जो उपसर्ग आएगा वो आएगा आपका पर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है दूसरा, पर दूसरा, जैसे परदेश दूसरा देश, परहित दूसरा का हित। 30 नंबर है प्रादु, विसर्ग लगा हुआ है। साथ में इसका अर्थ की बात करें तो जन्म लेना या प्रकट होना, जैसे प्रादुर्भूत, प्रादुर्भाव। 31 नंबर पे आता है इति उपसर्ग, जिसका है इस प्रकार या समाप्ति, इति यानी समाप्ति या इस प्रकार, इतिश्री, इतिकृत, इति वृत्तांत, इत्यादि, इति प्लस आदि, तो ये होते हैं इति उपसर्ग। 32 नंबर पे हम उपसर्ग की बात करें तो कु उपसर्ग रहेगा, जिसका कुत्सिक यानी बुरा अर्थ होता है बुरा, जैसे कुपूत, कुपात्र, कुपोषण, कुकर्म, कुलक्षण, कुसंगति, कुमार्ग, कुमति। 33 नंबर पे चीर, जिसका होता है दीर्घ लंबा काल, जैसे चीरकाल, कालवाचक है ये, चिरंजीवी, चिरंतन, चिरायु। यहां पर देखिए सब में चीर मिल जाएगा, जैसे चिरायु में बात करें चीर प्लस आयु। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है आपके 34 पे तिर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है दूर या अदृश्य होना, जैसे तिरस्कृत, तिरस्कृति, तिरस्कार, तिरस्करण, तिरोभाव। 35 पे न, नहीं, मना करना, नगण्य, नपुंसक, नास्तिक, न प्लस आस्तिक, नकार, नग, न प्लस ग, जो गमन नहीं करता, नग का मतलब जो गमन नहीं करता, जैसे आपका पर्वत। 36 पे आ रहा नाना उपसर्ग, नाना जी, जिसका अर्थ होता है अनेक, जैसे नाना वर्ण, नाना जाति, नाना भूत, नाना जाति जैसे अनेक जातियां, नाना वर्ण अनेक वर्ण। आगे चलिए नेक्स्ट में 37 नंबर पे आएगा पुरा, प्राचीन। पुरा अर्थ होता है प्राचीन, जैसे पुरातन, पुरातत्व, पुरावेश, पूरा संपदा, पुराविद, पुराण, ये सभी पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। बात करें 38 पे तो पुनः उपसर्ग आ रहा है, पुनः मतलब दोबारा या वापिस, जैसे पुनः प्राप्ति, दोबारा प्राप्ति, पुनः प्रेक्षण, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म। बात करें 39 पे तो उपसर्ग आएगा प्राक उपसर्ग, प्राक, जिसका पूर्व या पहले अर्थ होता है, पूर्व या पहले, पूर्व, प्राचीन, प्राक्तन, प्राग ऐतिहासिक, प्राग वैदिक, क गए में चला गया, यहां पर भी क गए में चला गया, यहां पे प्राक कथन, यहां पर प्राक उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलिए 40 नंबर पे आ रहा है प्रातः, सुबह, जल्दी का समय, जैसे प्रातः काल है, प्रातः कर्म, प्रातः स्नान, प्रातः स्मरण। बात करें 41 पे तो बही यानी बार, जैसे बहिष्कृत, विषय का आपका समय चला गया, बहिष्कार, बहिष्करण, बहिष्कृति, बहिसाक्ष्य, यहां पे बही उपसर्ग है दोस्तों। 42 नंबर पे आ रहा है स उपसर्ग, सहित या युक्त अर्थ होता है स का, सचरित्र, सपरिवार, सचित्र, सपरिवार, सविन्य, सकल, सप्रेम, सहित, सगुण, सांग, यहां पर स उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलिए 43 नंबर पे जो उपसर्ग आएगा वो है आपका सत उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सत संगति, अच्छी संगति, सत्पुरुष, अच्छा पुरुष, सतपथ, अच्छा पथ, सत्कर्म, अच्छा कर्म, सत्प्रयास, सत्प्रकार, सत्य परामर्श। 44 पे सद, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सत या सद एक ही चीज हो गई, जैसे सद, सदगति, सदगुण, सद्भावना, सदकर्म, सदवृत्ति, सदव्यवहार, सदाचार। 45 पे से का मतलब साथ, साथ साथ, साथ या समान, जैसे सहपाठी, समान पाठी, साथी पाठी, सहयोगी, सहभागी, सहगामी, सहवर्ण, सहदेव, सहमान। 46 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है स्व, यानी अपना, स्वस्थ, स्वधर्म, अपना धर्म, स्वक्रम, अपना क्रम, स्वरचित,
स्वपठित, स्वचालित। 47 पे ऊन, ऊन कम या एक कम, जैसे एक कम कैसे, ऊन प्लस संख्यावाची, ऊन प्लस संख्यावाची। ये इंपॉर्टेंट भी रहता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 59, 29, 69, 49 या वापस 19, ये मैंने लिखा है यहां पे। जैसे यहां पे हमने लिखा है 19, अब देखिए 19 की हम बात करें तो 19 प्लस 20, 19 प्लस 20 बन रहा है ना यहां पे, विग्रह करने पर उन उपसर्ग लग गया यहां पे, 19 प्लस 20 यानी एक कम 20। बात करें आगे चल के बर की, तो बर का अर्थ होता है पूरा, पूरी या अत्यंत, जैसे भरपाई, भरमार, भरपूर, भरकम, भरसक। आगे चलिए 49 नंबर पे जो उपसर्ग आ रहा है वो आ रहा है आपका पर उपसर्ग, जैसे परकोटा, परदादा, परनाना, परपोता, सब में पर लगा हुआ है। 50 पे ओ, जिसका अर्थ होता है बुरा, कम या नीचे, इन तीन अर्थों में, जैसे ओसर, ओदसा, ओधर, ओघड़। 51 पे दू, दू का अर्थ होता है बुरा, कम या दो, जैसे दुकाल, दुबला, दुगुना, दुमंजिला, दो मंजिला, दुरंगा, दुभात। 52 नंबर पे जो उपसर्ग आएगा वो आएगा हमारा ती उपसर्ग, ती, त्री या तीन, जैसे तिरंगा, तीन रंगा, तिराया, तीन रहूं, तीन रहें, तिगुना, तिगुनी, ती मंजिला, तीन मंजिला, तीकड़ी, तीन कड़ी, तिकोना, तीन कोना, तिबारा, तीन बारा। 53 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है चो, यानी चतु या चार, जैसे चौकोर, चौखट, चौकड़ी, चौराहा। 54 पे आएगा बिन, बिना, जिसका अर्थ होता है बिना, ये भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है बिना, जैसे बिन खाया, बिन सुना, बिन सोचा, बिन मांगा, बिन उपसर्ग। आगे चलिए 55 नंबर पे आपका उपसर्ग है अद्ध, आधा, अर्थ का आता है आधा, 1/2, भूतकाल क्रिया के लिए, जैसे अध जला, अध मरा, अध खाया, अध पका। बात करें 56 पे अल उपसर्ग आ रहा है, जिसका अर्थ है बड़ा या अत्यंत पूर्णतः, जैसे अलमस्त, अलबेला। 57 पे है एन, एन का अर्थ होता है ठीक, उसी समय, देखिए एन वक्त, उसी समय, ठीक समय, एन रोज, ठीक रोज, एन सुबह, ठीक सुबह, एन मौका, ठीक मौके पर। 58 नंबर पर जो उपसर्ग आएगा वो आएगा कम, और कम का तो अर्थ ही कम होता है, जैसे कम वक्त, कम जोर, कम किस्मत, कम अकल, कम सीन। 59 नंबर पे एक कुस, कुस का होता है खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशबू, खुश नसीब, खुशामद। 60 नंबर पे आ रहा है गैर, गैर का मतलब दूसरा, नहीं, रहित, बहुत अर्थों में प्रयुक्त होता है, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मामूली। आगे चलिए 61 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है दर, दर का अर्थ होता है में, जैसे दर असल, असल में, दरमयान, मयान में, दरगाह, गाह में, दरवेश, वेश में, दरकिनार, किनार में, दर क्वासत। 62 नंबर पे ना उपसर्ग, नालायक, नामर्द, नामुराद, नाहक, ना समझ, ना चीज, ना कुछ, बुरे के अर्थ में। बात करें 63 पे तो ये विदेशी उपसर्ग है, और देखिए फी के नीचे यहां पे लग रही है एक छोटी सी बिंदी, इसका ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, फिरोज, फी आदमी, फिरौत, फीसदी, ये दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट 64 नंबर पे ब का अर्थ होता है द्वारा या किसी विरुद्ध के साथ, विरुद्ध के साथ, जैसे ब नाम, ब जरिए, ब दौलत, ब शर्तें। 65 पे बा सहित या के साथ, बा कायदा, बा इज्जत, बा मुलाहजा यानी लिहाज के साथ। 66 पे बे उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है रहित, जैसे बे इज्जत, बेरहम, बेहया, बेकसूर, बेवजह, बेलगाम, बेवफा। आगे चलिए 67 नंबर पे जो उपसर्ग आ रहा है वो आपका आ रहा है बद उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बदहवास, बदमिजाज, बदबू। 68 पे बर, जिसका अर्थ होता है में, जैसे बरदाश्त, बरखास्त, बरबाद, बरकरार, बरकत। 69 पे बिना, बिना, बिना वजह, किसी वजह के नहीं, बिना काम के, बिना सूर,
बिना कसूर दोस्तों। अब चलिए 70 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है सर। सर का अर्थ बड़ा, जैसे सरपंच बड़ा पंच, बड़ा पंच, सरदार बड़ा दार, सरकार बड़ा कार। तो देखिए सरनाम, सरपंच, सरहद, सरदार, सरकार, सरसब्ज। 71 नंबर पे हम का होता है समान, जैसे हम वतन, हम शक्ल, हम जवान, हम रहा, हम जोली, हमदम। 72 नंबर पे आ रहा है हर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर जगह, हर रोज, हर वक्त। ये क्या है? 72 नंबर। अब कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें दो दो उपसर्ग लगते हैं मित्रों। जैसे कुछ उपसर्ग आपके सामने में मुख्य है वो लेकर आया हूं। नोट, निम्न शब्दों में दो दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वी उपसर्ग से देखिए, व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण, दो उपसर्ग लगे हैं ना, वी प्लस आ। व्यापार, वी प्लस आ प्लस पार, वी प्लस आ प्लस पार। वेबिचार, वी प्लस अभी प्लस चार। व्याकुल, वी प्लस आ प्लस कुल। व्यवसाय, वी प्लस औ प्लस साय। तो दो दो उपसर्ग भी लगते हैं। जैसे दुरुपसर्ग की बात करें तो दुराचार, दुराचार है यहां पे, दूर प्लस आ प्लस चार। अप से देखिए अपवे, अप प्लस वी प्लस ए। प्र से प्रोज्वल का देखिए प्र प्लस उत प्लस जवल। तो यहां पर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें दो दो उपसर्ग लगते हैं और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। और जो वी उपसर्ग वाले 5 यहां पे शब्द बताएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे दोस्तों। मित्रों, इस क्लास में हमने 72 जो मुख्य उपसर्ग है उनके बारे में अध्ययन किया और बहुत ही कम समय के अंदर आपने 72 उपसर्ग है वो देख लिए। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके बता दें। और जो साथी है, जिन साथियों ने अभी तक हिंदी व्याकरण की हमारी बाकी की क्लासें अटेंड नहीं की, आज एक बार समय निकालकर ट्रिक वाली क्लासें भी, जैसे संधि है, समास है, कारक है, उनकी भी जरूर अटेंड कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।